हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इससे पहले के वीडियो में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है उसका वीडियो आप इस चैनल पे डल चुका है, तो एक बार आप ज़रूर से उसको देख ही लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरऑल क्या होता है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। एक रहता है ओपन चैन, ठीक है, जो एक चैन के फॉर्म में वो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन का एक चैन चलता है, ठीक है। और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में क्या रहेगा, साइकिल कैसे रहता है, गोल रहता है, मतलब एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ रहेगा, एक साइकिल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होता है फिर से वो दो पार्ट में बढ़ता है। पहला होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड किन दो पार्टों में बटा हुआ है, एक रहता है होमोसाइक्लिक, दूसरा रहता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे, मतलब होमो मतलब क्या होता है, एक समान, एक जैसा। कार्बन कार्बन का एक साइकिल रहेगा, तो कार्बन कार्बन क्या है, सिमिलर है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे, इसी कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन आ जाए या फिर ऑक्सीजन आ जाए या फिर सल्फर आ जाए, तो वो क्या है, कार्बन कार्बन से थोड़ा अलग है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। और फिर से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन होता है। ये मेनली दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। पहला होता है एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या रहेगा, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या रहेगा, दो एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, दो एटम्स जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब ये हेट्रोसाइक्लिक की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें 4 क्या है, कार्बन है और एक ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो इसमें एक ऑक्सीजन, कार्बन के जगह पे एक ऑक्सीजन आ गया, इसलिए क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे 4 जगह H है, इसीलिए क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इसका नाम हो जाएगा। अब 6 मेंबर रिंग, ठीक है, ये क्या है, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है। ये क्या है, 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा एक एटम्स आया है, एक नाइट्रोजन एटम्स आया है, ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया ये। अब इसमें देखिए ये क्या है, एक दूसरे से कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक और एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक, और इस कंपाउंड को बोलते हैं पिप्रिडीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला हमारा एलिफेटिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को और क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइकल्स, ठीक है। अब पहले अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड मतलब क्या था, दो एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, दो एटम्स आपस में या फिर वो डबल बॉन्ड से या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड से या फिर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब हेट्रोसाइकल्स की बात हो रहा है तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है। सभी में क्या है, इसमें कार्बन कार्बन है, उसके बाद एक नाइट्रोजन आया है, तो ये हेट्रो एटम हो गया। और क्या है, एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, पायरिडीन बोल रहे हैं। 5 मेंबर रिंग, ये तीनों की तीनों
5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, किसी में सल्फर है, किसी में नाइट्रोजन है, किसी में ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सल्फर वाले 5 मेंबर रिंग जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा उसको थायोफिन बोलेंगे। 5 मेंबर रिंग में जिसमें नाइट्रोजन रहेगा और डबल बॉन्ड वाला रहेगा, मतलब अनसैचुरेटेड रहेगा, तो उसको बोलेंगे पायरोल बोलेंगे। इसी के जगह पे ऑक्सीजन रहा 5 मेंबर रिंग में और अनसैचुरेटेड रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूरॉन बोलेंगे। सभी को क्लियर है? मेन 2 टाइप का होता है, एक एलिफेटिक हो जाता है और एक होता है एरोमेटिक हो जाता है। एलिफेटिक को सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, एरोमेटिक को अनसैचुरेटेड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। सभी को क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।